सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बड़े ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा नया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ बरखा के घर पे अटैक हो जाता है और यहाँ पे नेहा बरखा को हमेशा की तरह प्रोटेक्ट तो कर लेती है, पर बरखा थोड़ा सा अपसेट थी। वो नेहा को बोलती है कि जान प्लीज़ आप ये बॉडीगार्ड की जॉब छोड़ दो, मैं नहीं चाहती मेरी जान को कुछ भी हो, मैं आपको खोना नहीं चाहती। जिस पे नेहा बोलती आपको पता है ना, मैं जब इस बॉडीगार्ड की फील्ड में आई मुझे पता था मुझे अपनी जान हथेली पे लेकर चलनी होगी, और जब दूसरों के लिए मैं अपनी जान खतरे में डाल सकती हूँ तो अपनी जान के लिए क्यों नहीं, जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, ना ही मैं आपको कुछ होने दूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपको प्रोटेक्ट करूँगी। बरखा बोलती मुझे अपना नहीं, मुझे बस आपका डर लगता है। मेरे बहुत दुश्मन है जान, और आपके भी बहुत दुश्मन है। हमें अपने दुश्मनों की गिनती को कम करना होगा, बढ़ाना नहीं होगा। आपको पता है पहले मुझे ज़िंदगी की इतनी वैल्यू नहीं थी, पर जब से आपसे मोहब्बत हुई है अब डरने लगी हूँ। आपको खोने से डरती हूँ, खुद को भी कुछ होने से डरती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी करके आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच थोड़ी सी भी दूरी आए, लेकिन आप होके दुश्मन बढ़ाते ही जा रही हो। ये आप होती है रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, ट्रस्ट मी। मैं ना आपको कुछ होने दूंगी और ना ही खुद को कुछ होने दूंगी। अब आपके लिए मुझे अपना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। इधर आओ, आई लव यू, इतना मत सोचा करो। चलो मेरी बाहों में आओ और सुकून से आराम फरमाओ। और बरखा ऐसे ही करती है, वो नेहा की बाहों में आके लेट जाती है। नेहा बरखा के बालों को सहलाती है, बहुत प्यार भरी बातें करती है, जिससे बरखा को बहुत अच्छा लगता है। नेहा बरखा के फोरहेड पे किस करती है, उसके लिप्स पे किस करती है, बहुत प्यार से बोलती है गुड नाइट जाने मन, आई लव यू सो मच। बरखा भी थोड़ा मुस्कुराती है और कहती गुड नाइट बेबी, आई लव यू टू। चलो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ना। नेहा बोलती ठीक है। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। पर वहाँ दूसरी तरफ मैनेजर है, वो पूरी रात नहीं सोता, क्योंकि उसे प्लान को एग्जीक्यूट जो करना था वो रात भर जागता है और कुछ काम वगैरह करते रहता है। सुबह अभी यहाँ नेहा और बरखा घोड़े गधे बेच के सो ही रहे थे कि तभी मैनेजर जोर जोर से बरखा के रूम का दरवाज़ा पीटने लगता है। बरखा दरवाज़ा खोलती है और सामने मैनेजर था। बरखा तुरंत चुप पीछे देखती है और नेहा तो बरखा के बेड पे ही सोई थी। बरखा तुरंत दरवाज़ा फिर से लॉक करती है और नेहा को जगाती है। मैनेजर बताया अरे दरवाज़ा क्यों बंद किया, ओपन द डोर, मुझे अंदर आना है। बरखा वेट अ मिनट, मैं फ्रेश हो रही हूँ। वो तुरंत नेहा को जगाती है, उठो उठो उठो, मैनेजर दरवाजे पे खड़ा है, जल्दी से उठो। नेहा बोलती ओके ओके। नेहा जल्दी से उठती है, अपने बाल कपड़े शपड़े सब सेट करती है और फिर नेहा ही दरवाज़ा खोलती है। मैनेजर बोलता है मुझे पता था तुम यही होगी। नेहा बोलती वो रात में अटैक हुआ था ना, तो बरखा मैम बहुत डर गई थी, बस इसीलिए उनके साथ थी मैं। मैनेजर बोलता हाँ तुमने अच्छा किया, तुम्हें हर टाइम बरखा के साथ रहना होगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें ये बात बोलने ही वाला था कि तुम बरखा के रूम में ही शिफ्ट हो जाओ। नेहा बोलती पर तो बता कोई परवाह नहीं, तुम्हें 24 घंटे बरखा का ख्याल रखना है, उसके ऊपर नज़र रखनी है। बहुत से लोग हैं जो बरखा को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। नेहा बोलती प्लान का क्या हुआ है, एग्जीक्यूट किया? जिस पे मैनेजर मुस्कुराता कि था वही बताने तो आया था, चलो मेरे साथ। बरखा जो है वो फ्रेश होने गई होती है और नेहा इसी बात का फ़ायदा उठा के मैनेजर के साथ बाहर आ जाती है, जहाँ मैनेजर उसे एक वीडियो प्ले करके दिखाता है और उस सिंगर की तो भाई बैंड बजी हुई थी। उस सिंगर के खिलाफ बहुत से आर्टिकल आ चुके थे, न्यूज़ में आ रहा था, हर जगह बस वही सिंगर की ही बातें चल रही थी। वो कहते हैं ना, नाम आपका फेमस हो पर अच्छे अल्फाजों में हो, बुरे अल्फाजों में नहीं। पर उस सिंगर के अल्फाज, जिन अल्फाजों में उसका जिक्र हो रहा था वो बहुत ही ख़राब थे। पता चलता है कि उसके आज तक के जितने भी सॉन्ग उसने सिंगा है किए हैं, अपने नाम से सॉन्ग पब्लिश किए हैं, वो कोई भी सॉन्ग उसका था ही नहीं। उसने लोगों को सॉन्ग्स चुराए हैं, उनका एल्बम्स चुराई हैं, उसने लोगों को लालच दी है। कुछ को पैसों की लालच दी तो किसी को फेमस करा देने की लालच दी, और उनके सॉन्ग्स को अपने नाम से पब्लिश किए। यानी मेहनत किसी और की और वाहवाही किसी और की। और इन सब के बारे में मैनेजर अच्छे से जानता था, और कहीं ना कहीं नेहा भी जानती थी, बस इन्हें प्रूफ कलेक्ट करने थे। और ये उस घर में भी इसीलिए घुसे थे, वहाँ से सारे प्रूफ्स ये लोग निकाल आए थे और उन प्रूफ्स को वायरल कर दिया था। अब हर जगह बस उस सिंगर का ही नाम था, उसके ऊपर बहुत से केसेस होने लगते। अब तक उसने जितने लोगों को ठगा, जितने लोगों के सॉन्ग्स को अपने नाम से पब्लिश करवाया, वो सारे के सारे लोग अब उसके खिलाफ कंप्लेन करने लगते हैं। पहले भी वो सब कुछ करना चाहते थे पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, पर अब तो प्रूफ
साबित हो चुके थे, प्रूफ सबके सामने आ चुके थे, तो सभी उसके खिलाफ कंप्लेन करने लगते हैं, अपना राइट वापस मांगने लगते हैं और उस सिंगर को अरेस्ट भी कर दिया गया था। यानी एक बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने रास्ते से हटा दी थी। उसका भाई तो ऑलरेडी जेल में था और अब ये भी गया जेल में। मतलब दोनों ही भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। यहाँ नेहा बहुत खुश थी और वो उछलते हुए एक्साइटमेंट के मारे मैनेजर को हग कर लेती और बरखा ये देख लेती है। ऐसा नहीं था कि बरखा को नेहा पे विश्वास नहीं था, पर उसे अच्छा नहीं लगता कि नेहा उसे छोड़ के किसी और को सीने से लगाए। बरखा गुस्से से नेहा को घूरती है और कहती क्या चल रहा है ये सब। नेहा पीछे होती है और नजरें नीचे चुरा के खड़ी हो जाती है। मैनेजर वो वीडियो क्लिप बरखा को दिखाता है कि लो, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें परेशान करने कोई नहीं आएगा। जो भी तुम्हें परेशान कर सकता था अब वो जेल के अंदर है। बरखा को खुशी नहीं होती। बरखा उल्टा मुंह सुजाए अपने रूम में चली जाती है। मैनेजर बोलते हैं कि अब ये बरखा को क्या हो गया, इतनी गुड न्यूज़ सुनाई है, इतनी बड़ी न्यूज़ दी है इसे और नो रिएक्शन, नो रिस्पॉन्स। मुझे तो लगा था खुशी के मारे उछलने लगेगी। नेहा कहती मैं आती हूँ। नेहा बरखा के पास चली जाती, कहती बेबी व्हाट हैपेंड, हाँ खुश क्यों नहीं दिखाई दे रही हो। मुझे लगा था ये सुनने के बाद अब उछल के मेरे सीने से लग जाओगी। बरखावती लग जाती उछल के आपके सीने से, अगर आप उछल के किसी और के सीने से ना लगते तो। नेहावती ओ माय गॉड बेबी आर यू सीरियस, यू आर जेलस। वो भी मैनेजर से, कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं हो सकता राइट, आप जानते हो ना। बरखावती ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे विश्वास नहीं है, बात बस इतनी है कि बर्दाश्त नहीं होता आपको किसी और के साथ देखना। विश्वास बहुत है पर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है, समझी। नेहावती ओके बाबा, आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, रिलैक्स। आपको पता है ना हाउ मच आई लव यू। प्लीज़ कूल डाउन। बरखावती रहने दीजिए, मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी है। नेहावती उफ़ो बाबू कम ऑन, इतना गुस्सा, हाँ मैं छोटू सा बेबी। अच्छा ना एक हगी दे दो, एक एक बस 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 एक हगी, छोटी सी हगी दे दो। हाँ इस पे बरखावती नो मुझे नहीं देनी। नेहावती तो मैं ज़बरदस्ती ले लूँगी। बरखावती ज़बरदस्ती मेरे साथ कर ही नहीं सकती आप। नेहावती ओ तो मुझे अपन चैलेंज दे रहे हैं, हाँ तो चैलेंज एक्सेप्टेड। अब तो आपको ज़बरदस्ती आगे करके दिखाऊंगी। और नेहा इतना बोलती है, बरखा को हक करने की कोशिश करती है पर बरखा भाग जाते हैं। नेहा फिर से बरखा के क्लोज आते हैं पर वो जैसे ही हक करने लगती है बरखा यूँ नीचे हो जाती है और फिर से नेहा हक नहीं कर पाती। नेहा बोलती उफ वो बाबू क्यों सता रहे हो, हग ही तो मांगे, कौन सी आपकी जायदाद मांग ली या मुझे इतना परेशान कर रहे हो। बरखा बोलती जायदाद मांग लो दे दूंगी पर ये हग नहीं दूंगी। नेहा बोलती हाँ मेरी जायदाद तो आपका हक है ना, आपके हक पे मेरे ही तो हक है, आप दो ना एक हक। जिस पे बरखा बोलती नो नेवर। तभी मेड ऊपर आते हैं, इन दोनों को भागते हुए देखते हैं। वो कहती आप दोनों ठीक हो ना। बड़े होते हैं हाँ तो तुम क्या कर रहे हो में। तो बोलती मैं तो ब्रेकफास्ट का पूछने आई थी, ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे आप। बरखा बोलती अब मैं बहुत खुश हूँ तो कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना दो। मैं चली जाती है। नया होती ओहो तो कोई बहुत खुश है, जैसे खुशी में मुझे हक दे दो। हाँ बरखा होती नहीं हक तो आपका नहीं मिलेगा। नया होती प्लीज़ यार एक हक ही तो मांगा, दे दो ना, कौन तो भौंका रही हो। पर बरखा नहीं देती। वो जब जाने लगती है रूम से बाहर तो उन्हें पीछे से हक कर लेती थी। बोला था ना हक तो मैं कर लूँगी, सर ज़बरदस्ती क्यों ना करना पड़े। यह तो वो कि बरखा के बालों को साइड करती है और उसके बैक पे एक बहुत ही प्यारी सी स्मूथ सी किस करती है। उफ वो किस, हाय। बरखा एकदम आंखें खोल लेती है, क्या कर रही हो। यहाँ बता किस कर रही हो और क्या करेंगे। ऐसे बोल के कोई किस करती है। बेचारी बरखा भावनाओं में बह जाती है। ये पीछे घूम के खुद ही नेहा को हक कर लेती है। नेहा मुस्कुराती है, कहती देखा अब आपने खुद ही मुझे हक कर लिया। बरखा होती है क्या करूँ, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती, रह ही नहीं सकती आपसे दूर। जिस पे बरखा जोरों से किस करती है नेहा को और कहती है आई लव यू सो मच। आप पे बहुत ट्रस्ट है पर अच्छा नहीं लगता आप किसी और से हंस के बात करो या फिर किसी और की बाहों में, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ मुस्कुराती है और कहती है बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता। हाँ पर मैं अभी तक से बर्दाश्त कर जाती हूँ ना। और कहावती मैंने कब किसी को हक किया। नेहावती जब हम शूट पे गए थे याद है, तब अपने उस को मॉडल को आपने हक किया था राइट। पर क्या होती ओह तो तब भी आपको जेलसी हुई थी। नेहावती सिर्फ जेलसी, बहुत गुस्सा आया था पर तब समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। इस पर बरखा होती चलो एक बात तो पता चले कि कोई मुझसे बहुत प्यार करता है।
नेहावती हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। चलो हम नीचे चलते हैं और फिर ये दोनों ही नीचे आ जाते हैं जहाँ ब्रेकफास्ट लग चुका था। ये दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते थे तभी मैनेजर आ जाता कि यार मुझे तो भूल ही गए, मैं क्या घर से बाहर गए कॉल करने, तुम लोगों ने मुझे बुलाया ही नहीं। जिस पे बरखावती सॉरी यार मुझे लगा तुम घर चले गए। तो बोलता है नहीं भाई मैं घर नहीं जाऊँगा, तुम इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है, मुझे तो अच्छी सी पार्टी चाहिए आज तुम्हारी तरफ से डिनर, बताओ डिनर कहाँ करवा रही हो। बरखावती जहाँ तुम बोलो। तो बोलता सोच लो आज तुम्हारा अच्छा खासा खर्चा कराऊंगा। बरखा हंसने लगती है, कहती खर्चे के डर से पहले कभी मना किया है जो आज करूंगी। तभी बरखा की बहन आ जाती है, अरे वाह दीदी आप बहुत अच्छे मूड में हो, सबके लिए खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा खर्चा मेरे पे भी कर दो। बरखा बोलती क्या चाहिए चुटकी। तो चुटकी कहती दीदी वो ना मुझे ना एरोप्लेन चाहिए। बरखा बोलती हाँ हाँ फिर से बोल क्या क्या चाहिए। तो बोलती एरोप्लेन चाहिए मुझे। बरखा बोलती वो जिसमें हवा भरी होती है। तो बोलती दीदी रेल वाला। जिस पे बरखा जोरों से हंस रही थी, अच्छा तेरी बहन के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने लिए एयरप्लेन ले सके और तुझे एयरप्लेन ला के दो। वाह बेटा जी मुझे क्या समझ रखा है, हाँ मैं कौन हूँ, एक मामूली सिंगर हूँ मैं, कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मेरे पास खुद के एरोप्लेन होंगे, ये होगा वो होगा। ज़्यादा हवा में मत उड़, जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ उतना ला देती हूँ ना तुझे। तो छुटकी जिद कर लेती है मुझे तो एयरप्लेन चाहिए, मुझे तो एयरप्लेन चाहिए। बरखा बताती को फो क्या हो गया, कहाँ से एयरप्लेन वर्ड सुन लिया, पीछे ही पड़ गया मेरे, मैं कहाँ से ला के दूँ यार। जिस पर नेहावती अरे रिलैक्स, ऐसे गुस्से में बात करो मत करो ना, बच्ची है वो। फिर छुटकी वहाँ से गुस्से में चल जाती है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं चाहिए जाना, मुझे एयरप्लेन चाहिए, मुझे एयरप्लेन चाहिए, चिल्लाते हैं वहाँ से चली जाती है। पर क्या पता आजकल के बच्चों को क्या हो गए, कभी मैडम को आईफोन चाहिए होते हैं, कभी टैब चाहिए होते हैं, कभी नई वीडियो गेम चाहिए होती है, और आज तो हद ही कर ली एरोप्लेन। मैं कहाँ से ला के दूँ इसे एरोप्लेन, इसे क्या लगता है मेरी मिल्क स्कूल नहीं है यहाँ पे, हाँ पैसों की फैक्ट्री है मेरे पास। ओह पता नहीं आजकल के बच्चे भी ना कहाँ दिमाग होता है इनका। नेहा बोलती अच्छा रिलैक्स में आती हूँ बात करती हूँ उससे। नेहा ऊपर चली जाती है, वो छुटकी से बात करती हो कि देख कहाँ से आपने देख लिया एरोप्लेन, किसी के पास नहीं है। लोग कहते मैंने वीडियो में देखा है उनके पास एरोप्लेन था तो मुझे भी एरोप्लेन चाहिए। नेहा बोलती कौन सी वीडियो दिखाना ज़रा। तो वो एक वीडियो होती है जैसे आजकल शॉर्ट्स वीडियो काफ़ी वायरल चल रही होती है ना, तो वो एक ट्रेंडिंग वीडियो थी जो वायरल चल रही थी। उसमें एक छोटू सा टॉय एरोप्लेन था और उसको पकड़ता है और पीछे जो है वो बड़ा एरोप्लेन खड़ा होता है रेल वाला। तो नेहा हंसती है, कहती अरे बाबा ये एरोप्लेन पीछे जो खड़ा है उसका थोड़ी है, तो उसने रेंट पे लिया है। तो बोलती मुझे भी चाहिए, मुझे भी एरोप्लेन चाहिए, मुझे एरोप्लेन चाहिए, मुझे एरोप्लेन, बहुत जिद करने लगती है। मैं बोलती ओके ओके फाइन, आपको एरोप्लेन चाहिए ना तो आपकी दीदी ला के देंगी आपको, अब शांत हो जाओ और रेडी हो जाओ स्कूल जाने के लिए, रात में आपको एरोप्लेन दिखाने ले जाऊँगी। तो कहती नहीं मुझे अभी लेके जाओ। जिस पे नेहा उसे समझाती है, कहती नहीं आप मेरी बात मानोगी तभी तो मैं आपकी बात मानूंगी राइट। तो छुटकी रेडी हो जाती है, वो चुपचाप से रेडी होती है, बैग लेके नीचे आ जाती है और बरखा को बोलती है कि दीदी मैं जा रही हूँ स्कूल। बरखा बोलती इससे क्या होगा, भी जिद कर रही थी मुझे नहीं जाना, सडनली मान गई। तभी नेहा की तरफ देखती है, नेहा को से इशारा करती है तो बरखा समझ जाती है कि नेहा ने इसे समझा दिया। अब छुटकी तो अच्छे से सबको बाय करके खुशी खुशी स्कूल चली जाती है। बरखा नेहा से पूछती है कि उसे कैसे मनाया। नेहा बोलती बस उसे जो चाहिए था मैंने बोला वो ला के दूंगी, इसलिए वो मान गई और हंसते हंसते स्कूल चली गई। बरखा यूँ नेहा को देखते हैं कि नाइस, हम अंबानी की औलादे नहीं है जो हमारे पास ये हो एरोप्लेन, वो भी खुद का पर्सनल। अरे मैं तो खुद ट्रैवल करती हूँ पब्लिक एरोप्लेन में, वैसे कहाँ से पर्सनल एरोप्लेन ला के दूँ, हाँ। तो कहती अरे रिलैक्स मैं बताती हूँ आपको, और फिर नया सब एक्सप्लेन करने लगती है। पर कब होती यार आप उसे ज़िद्दी बना रहे हो, हर एक ख्वाहिश पूरी नहीं करते हैं बच्चों की, वो ज़िद्दी बन जाते हैं। अभी वो इतनी छोटी है, ज़िद करिए कल को पता नहीं क्या मांग लेगी, कल को वो कहेगी मुझे मेरी पर्सनल ट्रेन चाहिए तो ट्रेन ला के दूंगी मैं उसे। कहती हूँ फो रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों करिए, वो बच्ची है ना, बड़ी होगी तो खुद ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगी। बरखवती देखो यार मैंने उसकी हर जिद पूरी किया, पर अब मुझे लगने लगा कि वो बहुत ज़िद्दी हो गई है, कोई बात समझती ही नहीं। नेहावती अब वो जिद नहीं करेगी तो कौन सा हम दोनों जिद करेंगे, यही तो उम्र होती है बच्चों की जिद करने की। और मैंने जब बताया यही उम्र होती है बच्चों को बिगड़ने की भी। बरखा सही कह रही है नेहा, तुम इसे बिगाड़ रही हो। नेहावती ठीक है मैं जा रही हूँ। नेहा ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, उठ के जाने लगती और बरखा को मंजूर नहीं था। बरखा उसी टाइम नेहा का हाथ पकड़ती है और कहती ओके ठीक है रिलैक्स बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हो फिर देखते हैं इसके लिए एयरप्लेन कहाँ से अरेंज करना है। नेहावती मेरी गलती है, मुझे उसे बोलना चाहिए था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने बस उसकी खुशी के लिए हाँ कर दिया। बरखावती कोई बात नहीं, अब बैठ जब आपने हाँ किया तो आपकी नाक थोड़ी कटवा सकती हूँ, करेंगे कुछ ना कुछ तो। और फिर नेहा बैठ जाती है।
नेहा अभी भी खाना नहीं खा रही थी। बरखा बोलती अब खाना तो खा लो। नेहा बोलती मुझे भूख नहीं है। तो बरखा नेहा को अपने हाथों से खिलाने लगती है। अब मैनेजर देख रहे और बेचारे को चक्कर आने लगता है कि क्या चल रहा है यार यहाँ पे। उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस इन्हें घूरे ही जा रहा था। तभी नेहा देख रही थी कि मैनेजर इन्हें कितनी गलत नज़र से देख रहा है, मतलब घूर रहा है, गुस्से से घूर रहा है, लाइक हैरान होके घूर रहा है। तो नेहा तुरंत बरखा को कहती बरखा मैं खा लूँगी। तो बरखा कहती क्या मैं खिला रही हूँ ना। तो नेहा इशारा करती मैनेजर की ज़रा शक्ल तो देखो। तो बरखा जैसे ही देखती है वो समझ जाती है और फिर कहती है हाँ यू आर राइट, तुम्हें अपने हाथ से खाना चाहिए, बच्ची थोड़ी हो तुम जो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। और इतना बोल के बरखा खुद फिर अपने हाथों से खाती है और नेहा भी अपने हाथों से ही खाने लगती है। अब ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद ये लोग रेडी हो जाते हैं क्योंकि इन्हें एक शूट पे जाना था। आज बरखा की एक वीडियो शूट थी। बरखा जैसे उस वीडियो शूट पे जाती है तो उसे पता चलता है कि जिस मॉडल के साथ उसका शूट था, जो उसके सॉन्ग में एज अ मॉडल था, वो आया ही नहीं है। अब बरखा को उस पर बहुत गुस्सा आता है, जिस पे प्रोड्यूसर उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम बाकी के क्लिप्स शॉर्ट सारे ले लेते हैं, जब वो आएगा फिर उसके साथ वाले आपके शॉर्ट्स ले लेंगे। बरखा बहुत ही ठीक है। बरखा अच्छे से रेडी होती है, अपने सारे शॉर्ट्स देने लगती है। और फिर फाइनली मॉडल आ जाता है। वो काफ़ी लेट था और आते ही फ़ोन बोलते कि पहले मेरा शूट कर लो, मुझे जल्दी जाना है। अब बरखा को बहुत गुस्सा आने लगता है कि भाई तू है कौन, कहीं का महाराजा वराजा है क्या, तो तेरे अंदर इतना एटीट्यूड है। वेल प्रोड्यूसर भी उसकी बात मान जाते हैं और डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है तुम जल्दी से रेडी हो के आओ। मेकअप आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, उसके रेडी वेडी करते हैं और उसके बाद शूट स्टार्ट होने लगता है। अब यहाँ पे जो वो मॉडल था वो बरखा के काफ़ी क्लोज आके शूट देना था। वो शूट ही ऐसा था कि इन दोनों को एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखना था और एक रोमांटिक सॉन्ग सिंग करना था। अब ये चीज़ तो नेहा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नेहा उन्हें बहुत गुस्से से घूर रही थी। नेहा को गुस्सा आ रहा था, वो इतनी जेलस हो रही थी कि जेलसी के मारे वो अपना हाथ ही दीवार में दे मारते। तभी बरखा की नज़र नेहा पे जाती है। नेहा नज़रें चुरा रही थी, वो उन दोनों की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। बरखा समझ जाती है कि नेहा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे अच्छा नहीं लग रहा इन दोनों के इतना करीब देख के। पर बरखा भी क्या करे, उसका काम था, वो इससे मना भी नहीं कर सकती थी। बरखा भी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, इसलिए वो परफेक्ट शॉट देने लगते ताकि एक ही शॉट बार बार रिपीट ना हो, उसे बार बार उस मॉडल के करीब ना जाना पड़े, ना ही वो मॉडल बरखा के करीब आए। फिर थोड़ी देर तक शूटिंग चलती है और तभी बीच में ब्रेक टाइम आ जाता है, जिसमें बरखा नेहा के पास जाती है। नेहा थोड़ी अपसेट थी तो बरखा उसे किस करती है और कहती है हे बेबी फिनोना आई लव यू, ये बस एक शूट है, ओके इतना सीरियसली मत लो इसे। नेहा बोलती आई नो, पर आपने बोला था ना आप मुझे किसी और की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इससे मैं भी नहीं कर सकती। आई नो इट्स योर जॉब और बट इट्स ओके, आई बी फाइन। मैं आती हूँ फ्रेश होके। नेहा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है तो बरखा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। नेहा फ्रेश होके बाहर आती है, बरखा फिर से उसे वॉशरूम के अंदर ले जाती है और उसे किस करने लगती है। नेहा बोलती कि क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। बरखा बोलती आई डोंट केयर, आई लव यू सो मच, प्लीज़ अपसेट मत हो। आपको पता है ना आप अपसेट होगी तो मैं अपसेट होंगी। नेहा बोलती आई ट्राई, ओके मेरा मूड खुद ही ठीक हो जाएगा। बरखा बोलती नहीं मुझे ठीक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो ख़राब किया। नेहा बोलती नहीं आपकी कोई गलती नहीं है। बरखा बोलती हे आई नो मेरी वजह से मूड ख़राब है तो ठीक भी मैं ही करूँगी राइट। और इतना बोल के बरखा नेहा को हक करती है और उसके कान के करीब अपने लिप्स लेके जाती है और कहती है आज रात हम दोनों कैंडल लाइट डिनर कैसा रहेगा। नेहा बती पर आज रात मैनेजर को डिनर पे ले जाने की बात हुई है ना तो मना नहीं कर सकती। बरखा बती कम ऑन, उसे तो मैं कभी भी डिनर करा सकती हूँ पर मेरी जान के साथ कैंडल लाइट डिनर वो कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। नेहा बोलती नहीं मन नहीं है मेरा। नेहा बाहर जाने लगती है। बरखा फिर से नेहा को पकड़ती है, उसे दीवार के साथ लगाती है और उसे किस करते हुए कहती कम ऑन बेबी इतना खड़ूस भी मत बनो। हाँ नेहा बोलती मैं खड़ूस नहीं बन रही, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा। बरखा बोलती एक ही बात है बेबी, एक ही बात है, रिलैक्स, जाने मन मैं हूँ ना हूँ तब मत सोचा करो। अच्छा सुनो आज रात हमारा कैंडल लाइट डिनर फाइनल है ना। नेहा बोलती नो मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। नहीं इतना बोल के दरवाज़ा खोलती है और बाहर चले जाती है। बरखा हंसते हुए कहती उफ मेरी जान का मूड ख़राब है, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जिससे मेरी जान का मूड अच्छा हुआ चाहिए, पर क्या करूँ। बरखा तब होके बाहर आती है। फिर से इनका थोड़ा सा शूट रहता था जो वो शूट कंप्लीट होता है। शूट होते होते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। ये लोग जब बाहर निकलते तो बाहर तो भाई घना अंधेरा छा रखा था और अब नेहा बोलती लो रात भी हो गई अब घर ही चलता है।
बरखा मैनेजर को कॉल करती है, उसे एक्सक्यूज़ करती है कि भाई आज तो डिनर पॉसिबल नहीं है, तुझे कल कराऊँ क्योंकि मैं शूट में बिज़ी हूँ। मैनेजर बोलता है इट्स ओके यार, मुझे पता है और मैंने डिनर पहले से ही कर लिया। बरखा बोलती है थैंक यू सो मच। बरखा कॉल कट करती है और अब तो रास्ता साफ था, मतलब अब उसे अपनी अपनी जान के साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाने से कोई नहीं रोक सकता था। यहाँ बरखा तुरंत ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। नेहा बोलती नेचर को कॉल करके लोकेशन दे दिया ना आपने? बरखा बोलती हाँ दे दिया, चलो। और फिर ये दोनों ही रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ बरखा ने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर रखा था, उसे वैसे भी पुरसकून खाना खाना अकेले में ही मज़ा आता था। रेस्टोरेंट बुक था, वहाँ पे बस एक ही वेटर आता है जो मेन्यू पकड़ाता है, बरखा खाना ऑर्डर करती है फिर वो चला जाता है। तभी एक और वेटर आता है जो टेबल पे अच्छी सी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर खुशबू वाली कैंडल्स लगाता है, उन्हें जलाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी खाना आता है और पूरा एरिया फुल लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, कोई लाइट्स नहीं थी, सिर्फ कैंडल्स ही कैंडल्स हर जगह चल रही थी। यहाँ जहाँ जहाँ नज़र घुमाती उसी वहाँ वहाँ कैंडल्स दिखाई देती, फ्लावर्स की पत्तियाँ दिखाई देती, फ्लावर्स दिखाई देते जो कि बहुत सुंदर थे। तभी बरखा नेहा के हाथों पे किस करती है और कहती है बोला था ना कैंडल लाइट डिनर तो आपके साथ आज ही करूँगी। नेहा मुस्कुरा दिया और कहती फिर मैनेजर का क्या? बरखा बोलती उसे कल डिनर पे ले जाऊँगी, डोंट वरी। नेहा मुस्कुरा दिया और कहती आई लव यू। बरखा बोलती आई लव यू अलॉट, बस अपसेट मत हुआ करो क्योंकि आपको उदास देख के तो मेरा मन भी उदास हो जाता है। और फिर ये दोनों हाथों में हाथ डाल के बातें करने लगते हैं। बरखा और नेहा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे थे। तभी खाना आज़ाद है और बरखा यहाँ पे नेहा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। बरखा वो सब कुछ करती है जिससे नेहा को अच्छा फील हो। बरखा नेहा को अपने हाथों से खाना खिलाती है, फिर उसके साथ रोमांटिक डांस करती है। डांस करते हुए ही ये दोनों एक दूसरे के लिप्स पे किस करते हैं और रात काफ़ी हसीन हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे की बाहों में धीरे धीरे झूम रहे थे, मदहोश हो रहे थे, एक दूसरे की आंखों में हद तक हो जाते हैं कि इन्हें होश ही नहीं रहता कि इन्होंने प्रॉमिस किया था आज छुटकी को प्लेन दिखाने का। ये दोनों बस एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे की बाहों में झूम रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ छुटकी घर पर इंतज़ार करते करते सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है आधी रात हो चुकी थी। वो बहुत गुस्से में आ जाती है, वो चिल्लाती है और कॉल्स पे कॉल्स करने लगती है, कभी बरखा को तो कभी नेहा को। यहाँ नेहा कॉल पिक करती है, चुटकी रोते हुए कहती है आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे झूठ बोला, आपने मुझे प्लेन दिखाना था, आपने नहीं दिखाया, मैं अब स्कूल कभी नहीं जाऊँगी, आप धोखेबाज हो। और रोते हुए कॉल कट कर देती है। नेहा अपना सर पकड़ लेती है, ओ शिट ही मैं कैसे भूल गई, शिट 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 शिट। नेहा तुरंत किसी को कॉल करती है और वो कहता है कि मैम आप टाइम पे आए नहीं, बस पैकअप हो गया, हम सब जा रहे हैं। नेहा बोलती प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, अब मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी, प्लीज़ आप लोग कहीं मत जाओ, थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट्स लगा लो, हम अभी आ रहे हैं। तो बोलते हैं मैम अब आने का क्या फ़ायदा, आधी रात हो चुकी है, इतना अंधेरा हो चुका है, अब जितने भी लाइट्स पे पैसे लगेंगे वो वेस्ट ही जाएंगे। नेहा बोलती प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़। तो वो मान जाते हैं। अब नेहा बरखा को कहती चलो 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 हमें घर जाना है। बरखा बोलती पर हुआ क्या है? नेहा उसे बोलती है कि छुटकी को प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस भी तो निभाना, चलो हमें घर जाना होगा। बरखा बोलती कम ऑन हम कैंडल लाइट डिनर पे आए, तुम्हें मेरी बहन की पड़ी है, मेरी नहीं, हम बाद में उसे प्लेन दिखा देंगे ना। नेहा बोलती प्रॉमिस प्रॉमिस होता है, अगर आज मैंने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया ना तो वो कभी ज़िंदगी में मुझ पर विश्वास नहीं कर सकेगी और मैं नहीं चाहती कि मुझ पर विश्वास ना करे, इसलिए चलो। यहाँ नेहा ही ड्राइव करती है जो कि बहुत फास्ट करती है। थोड़ी देर में ये लोग घर आ जाते हैं और सीधा छुटकी के रूम में जाते हैं। छुटकी गुस्से में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। नेहा तुरंत छुटकी को हक करती है, कान पकड़ के सॉरी करती है, कहती चलो हम प्लेन देखने जा रहे हैं। छुटकी मना करती है कि नहीं अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी, पर नेहा उसके बार बार सॉरी बोलती है कि चलो ना प्लीज़ चलो ना, पर अपनी छुटकी भाव खाने लगती है। तो बरखा उस पर चिल्ला देती है, एक तो वो तुम्हारे लिए अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आई है, इतना सब कुछ अरेंज कर रही है और तुम नखरे दिखा रही हो। तो छुटकी का मुंह बन जाता है। फिर नेहा इशारा करती है रिलैक्स, मैं डील कर रही हूँ ना, आप कुछ मत बोलो। फिर नेहा बहुत प्यार से डील करती है छुटकी को, छुटकी मान जाती है। फिर ये तीनों गाड़ी में बैठे एक जगह आते हैं। छुटकी बोलती है तो सिर्फ ग्राउंड है, यहाँ प्लेन कहाँ है? नेहा बोलती है अरे रिलैक्स ना, मैं बोल रही हूँ ना अभी प्लेन में दिखेगा आपको। और फिर वो एक जगह जाके गाड़ी रोके, वहाँ काफ़ी अंधेरा था। छुटकी डरने लग जाएगी, मुझे डर लग रहा है, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। तभी नेहा जो है वो एक क्लैप करती है, लाइट्स ऑन हो जाती है और सामने ही एक बहुत बड़ा प्लेन खड़ा था जो कि रियल भी था। और अब छुटकी उस प्लेन को देखती है, दौड़ के उस प्लेन के पास जाती है और उस प्लेन को यूँ टच करने लगती है, कहती वाह ये तो रियल प्लेन है, दीदी ये तो रियल है। नेहा बोलती मैंने बोला था ना रियल प्लेन लाऊंगी हाँ। और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। अब छुटकी फिर से कहती है हाँ लाइट को क्या हुआ? नेहा किसी को कॉल करती है और कहते हैं कि मैम आपको पता है ना आप हमसे क्या करवा रहे हो, हम पे केस हो सकता है, एक्स्ट्रा
चार्जेस लेंगे हम आपको। नेहा बोलती ठीक है मैं सारे चार्जेस दूंगी, आप लाइट्स ऑन कर दो। वो लाइट्स ऑन कर देते हैं और यहाँ आधे घंटे तक ये लोग प्लेन के पास रहते हैं। छुटकी की पिक्स वीडियो सब बनती हैं और इन आधे घंटे का जो किराया था ना वो भाई नेहा को कंगाल करने जितना था, पर नेहा फिर भी छुटकी की खुशी के लिए सब कर रही थी। चुटकी तो बच्ची थी, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ रही थी, पर बरखा तो समझ रही थी। वो बार बार नेहा को मना भी कर रही थी कि चलो बहुत टाइम हो गया, इतना किराया पड़ रहा है, चलो चलो चलो, पर नेहा नहीं मानती। जब तक छुटकी का मन नहीं भर जाता ये लोग प्लेन के पास ही रहते हैं। और फिर अब छुटकी को भी नींद आने लगती है, जो क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। चलो गाड़ी में बैठते हैं और फिर घर आ जाते हैं। अब यहाँ पे नेहा बरखा और छुटकी को रूम में छोड़ के आती है और कहती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। पर नेहा रूम में नहीं जाती क्योंकि उन्हें वहाँ पे जाके सबका किराया भी तो देना था। वो वहाँ जाती है, उन लोगों से मिलती है जिन्होंने उसके लिए सब कुछ अरेंज किया था। नेहा उन सबको पैसे देती है, उन्हें थैंक यू भी बोलती है। और जो पैसे उसने दिए थे उसके बाद नेहा का दिवालिया तो निकल ही चुका था, क्योंकि नेहा के सारे जितने भी सेविंग्स थी वो सारी की सारी लग चुकी थी और नेहा के हालात कंगाल होने वाले थे। नेहा घर आती है पर फिर भी उसके फेस पे थोड़ी सी भी उदासी नहीं थी। नेहा रूम में जाती है, लाइट्स ऑन करती है, वहाँ बरखा पहले से ही बैठी थी। नेहा बोलती जान आप मेरे रूम में क्या कर रही हो? बरखा बोलती कहाँ गई थी? नेहा बोलती ऐसे ही बाहर राउंड लगाने। बरखा बोलती दिवालिया निकल गया है या अभी रहता है? तो नेहा हंसने लगती है कि कैसी बातें कर रही हो। बरखा बोलती सिर्फ उसकी खुशी के लिए आपने इतना पैसा लगा दिया, आपको पता है ना हम कोई अंबानी की औलादे नहीं है, स्पेशली आप। जिस पे नेहा बोलती तो क्या हो गया, बच्ची की खुशी थी। बरखा बोलती कल को वो बोलेगी जाओ कुएं में छलांग लगा दो मेरी खुशी के लिए, तो लगा दोगी? नेहा बोलती हाँ लगा दूंगी। बरखा बोलती पागल हो सच में, इधर आओ। और फिर बरखा नेहा को हक कर लेती है। यहाँ बरखा उसे सॉरी करती है। नेहा बोलती अरे सॉरी कैसे, उसी बाप की बहन है, मेरी कुछ नहीं लगती क्या? अरे साली है मेरी, और साली के नखरे उठाना तो भाई मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है। और फिर बरखा हंसने लगती है। बरखा एक चीज़ जानती थी, वो नेहा को पैसे ऑफर करती तो नेहा बिल्कुल नहीं लेती, लेकिन बरखा ये भी जानती थी कि अब नेहा की सेविंग्स ख़त्म हो चुकी है और उसे इस टाइम पैसों की नीड है। इसीलिए बरखा ने कुछ सोच रखा था, पर वो अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद के लिए, क्योंकि अभी वो कुछ भी करती तो नेहा को पता लग जाता है कि सब कुछ बरखा ने किया, इसलिए वो भी चुप थी। ये दोनों रात में एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे और बरखा बस नेहा को देखते हुए कुछ सोचे जा रही थी। नेहा कहती क्या हुआ जान, आप क्या सोच रहे हो? पर बरखा कुछ भी नहीं बोलती। अब वक्त ऐसे बीत जाता है और देखते देखते नेहा सो जाती क्योंकि वो बहुत थक गई थी। पर बरखा नहीं सोती, वो नेहा को किस कर दिया। बरखा बहुत खुश थी जो नेहा ने आज छुटकी के लिए किया। कोई अपने प्यार के लिए भी इतना नहीं करता, और नेहा ने तो इतना सब कुछ अपने प्यार की बहन के लिए यानी अपनी साली के लिए किया। वाओ वेरी इम्प्रेसिव। बरखा पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी थी नेहा से। बरखा बस नेहा को देखती है, कहती वाओ कितना प्यार करती हो ना मुझसे, मेरे साथ साथ मेरे परिवार के बारे में भी सोचती हो, मेरी बहन का भी ख्याल रखती हो। पहले मुझे लगता था मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए शायद कोई ना हो, पर अब मैं आज़ाद हूँ। मुझे कुछ हो गया तो मुझे पता है अब मुझसे ज़्यादा छुटकी का ख्याल रखोगे। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लाइफ में इतनी प्यार करने वाली लड़की आई है। बल्कि इतना बोल के नेहा को किस कर दिया और भगवान का धन्यवाद कर दिया, क्योंकि उनकी वजह से तो उसे इतना केयरिंग पार्टनर मिला था। अब देखते ही देखते बरखा भी सो जाती है। अगले दिन जब बरखा की आँख खुलती है तो वो देखती है नेहा अभी भी सो रही है, तो बरखा उसके फोrehead पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है और नेहा को बहुत प्यार से उठाती है। नेहा जग जाती है और बरखा की कमर में हाथ डाल के उसे किस करती है, कहती गुड मॉर्निंग बेबी। बरखा बोलती गुड मॉर्निंग जान, उठो ना, फ्रेश हो जाते हैं गलती से। तो वो कहती जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, पर साथ में अकेले में मन नहीं लगेगा ना मेरा। तो बरखा हंसने लगती ठीक है। ये दोनों साथ में फ्रेश होने जाते हैं। जहाँ ये लोग ब्रश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे पे पानी डालते हैं, एक दूसरे को टीज़ करते हैं। और यहाँ बरखा नेहा को बताती अरे ठहरो ठहरो, ब्रश ऐसे नहीं करता, आप गलत करो, ब्रश करना नहीं आता आपको, रुको मैं करती हूँ। और फिर वो नेहा के ब्रश भी खुद करने लगती है। अब बरखा तो नेहा को बहुत प्यार से देख रही थी और फिर ऐसे ये दोनों मस्ती करते हुए फ्रेश हो जाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं और आज कोई भी नहीं था। मेड भी खाना दे के किचन में चली जाती है, तो बरखा नेहा को अपने हाथों से खिलाती है। कहती आज तो हमें देखने के लिए घूमने के लिए कोई नहीं है ना, तो आज मैं अपने जान को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। नेहा भी मुस्कुराती है। नेहा को बहुत अच्छा लगता है बरखा का ये छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए करना, उसे स्पेशल फील करवाना। कहते हैं ना कि हर रिलेशनशिप की खूबसूरत चीज़ यही होती है, एफर्ट्स। रिलेशनशिप को हमेशा एफर्ट्स ही खूबसूरत बनाती हैं। रिलेशनशिप का दूसरा नाम ही एफर्ट्स है। आप अपने रिलेशनशिप में कितनी एफर्ट्स लगाते हो, इससे पता चलता है आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हो और उसके साथ
हद तक रहना चाहते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी पार्टनर है जो आपको खुश करने के लिए हमेशा एफर्ट्स करती रहती है, तो यार आप बहुत लकी हो। कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लकी पर्सन हो तो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।